ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, उतने कल तक हमने पढ़ा था इक्वल एंगल्स तक, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे में एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। दो एंगल जिसका वर्टेक्स कॉमन है और कॉमन आर्म है, इस तरह से कि जो कॉमन आर्म है, इस तरह से कि जो एंगल्स हैं, द अदर आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में दोनों और जो एंगल्स हैं वो दोनों किस अपोजिट साइड में हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। सपोज देखो यहां पे कि ये एक मान लिया एंगल है ए बी सी, ये देखो ये इन दोनों का एक कॉमन आर्म है, ये मान लिए डी है ना, ठीक है, ये डी एक बी डी जो क्या है? कॉमन आर्म है। तो ये देखो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी, इसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आया क्लियरली? ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल। देखो कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और एंगल कहां लाई कर रहा है? अपोजिट साइड में, किसके? कॉमन आर्म के। ये एंगल इस साइड में, ये एंगल इस साइड। बात क्लियरली समझ में आई? ठीक, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो उस एंगल को, वो एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज वन राइट एंगल देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज कि मैंने एक एंगल बना दिया इस तरीके से, ए बी सी, ओके, ये मैंने एक और आर्म ले लिया पी, ठीक है। तो देखो जरा, ए बी पी भी एक एंगल है और पी बी सी भी एक एंगल है कि नहीं? तो सपोज मैंने इसका मेजर ले लिया x डिग्री, ये इसको जब नापा तो मिला हमको x डिग्री, और इसको जब मेजर किया तो मिला मुझे y डिग्री। तो जब दोनों को ऐड अगर जब मैंने किया, यानी कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी सी जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? ए बी सी। क्या मिल जाएगा? एंगल ए बी सी। तो जब x डिग्री प्लस y डिग्री जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया? 90 डिग्री। सम क्या मिल गया मुझे? 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। कह सकते हैं क्या कि ए बी पी और पी बी सी दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। या हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि PBC इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ABP। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एंगल PBC इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ABP। बात क्लियरली समझ में आई? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज supplementary angles. What is supplementary? Supplementary angle देखते हैं supplementary angle क्या है भाई। तो two angles are said to be
supplementary if the sum of their measures is 180 डिग्री। सेम है इसके जैसा ही, यहां पे सम क्या हो जा रहा था 90 डिग्री और इसमें क्या हो जा रहा है 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल को हम लोग सप्लीमेंट्री कहेंगे कब, जब उसका मेजर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सपोज कि मैंने कोई एंगल लिया, ये देखो ये लाइन AOB है और ये P है, ठीक है। अब ये एंगल और इस एंगल का मेजर, इसको मेजर किया, एंगल POB को मेजर किया तो मुझे क्या मिला, एंगल POB को मेजर किया तो मुझे y डिग्री मिला और POA को मेजर किया तो मुझे क्या मिला x डिग्री मिला। तो जब इन दोनों का मेजर हमने किया तो मुझे मिल रहा है एंगल AOB। इसको और इस एंगल को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा ना, तो इसको हम लोग AOB लिखें। और जब इन दोनों को जोड़ा x डिग्री प्लस y डिग्री तो मुझे मिला 180 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल POB एंड एंगल POA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, बात समझ में आई क्लियरली बात समझ में आई, ओके। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन intersect at a point, the pair of opposite angles formed are known as vertical opposite angle। तो जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन ले लिया मैंने PL और MO, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किसी Q पॉइंट पे, तो जो भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बना, यानी एक एंगल 1 बना, एंगल ये 2 बना, एंगल 3 और ये एंगल 4 बना कि नहीं, तो अपोजिट एंगल होगा, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2। ये 1 2 नाम दे दिया है मैंने बस अपनी सुविधा के लिए, तुम लोग ऐसे भी कह सकते हो LQO और PQM, ये दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 4 ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसको भी नाम दे सकते हो OQP और LQM। बात समझ में आई, इसको क्या कहेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो इसी में एक चीज बताना भूल गया था, सप्लीमेंट्री में ही बता देता हूं तुम लोग को कि दो जो एडजेसेंट एंगल हैं, ये x और y, इनका सम कितना है 180 डिग्री है। इसी को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं लीनियर पेयर। यानी कभी भी ऐसा रहे कि x कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री रहे तो उनसे जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। बात समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री में ही, सप्लीमेंट्री में ही बता दिए तुम लोग को लीनियर पेयर। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल हम लोगों ने पढ़ा। वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या देखा हम लोगों ने कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को तो अपोजिट एंगल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी 1 और 2 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 3 और 4 क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए एक लाइन है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो चलो हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए मैं एक नया फ्रेश ले लेता हूं लाइन कि ये देखो, ये ले लिया मैंने A B C D और ये इसको O ले लिया। यानी हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल, इसमें मैंने लिख दिया है क्या, अच्छा चलो लिख दिया है तो इसी को प्रूफ कर देते हैं। P नाम दे दो इसको, L नाम दे दो और Q है ये M है और ये क्या है O है। ओके, तो इसको हम लोग आगे प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि LQO ये एंगल ओके बराबर है किसके, PQM के और PQO
पी क्यू ओ ये एंगल बराबर है किसके, एल क्यू एम के, एल क्यू एम के। हमको ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने का क्या तरीका है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या हम लोग को प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना है। तो अब गिवन क्या क्या आइटम है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, इसको यहां पे सॉल्यूशन ना लिख के ऐसे प्रूफ लिख देते हैं। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ प्लस एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखें जरा कि एंगल पी क्यू ओ, ये वाला एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्या, ये वाला एंगल क्यू ओ क्यू एल, एंगल ओ क्यू एल, ये एंगल और ये एंगल ये भी तो लीनियर पेयर है। देखो सेम स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो दो एंगल इक्वल कब होता है, जब उनका मेजर इक्वल हो जाता है। यानी इस एंगल, इन दोनों एंगल का सम इतना है और इन दोनों एंगल का भी सम इतना ही है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल पी क्यू एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू एल। बात समझ में आई। अब देखो ये पी क्यू ओ और ये कैंसल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, पी क्यू एम बराबर एंगल ओ क्यू एल, मिल गया। पी क्यू एम ये वाला एंगल बराबर किसके, ओ क्यू एल के, ओ क्यू एल के, ये एल है ना। तो एक चीज तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल बराबर हो गया इसके, पी क्यू एम इज इक्वल टू ओ क्यू एल, पी क्यू एम इज इक्वल टू ओ क्यू एल। बात समझ में। यानी कि 1 बराबर 2 तो हम लोगों को हो गया प्रूफ, 1 बराबर 2 तो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। अब 3 बराबर 4 करना है, यानी ये वाला प्रूफ करना है, पी क्यू ओ को, इसको प्रूफ करना है इसके। तो इसको भी सेम उसी तरीके से कर देंगे, इन दोनों का सम ले लेंगे और फिर इन दोनों का सम ले लेंगे। तो इसको तुम लोग हमको करके भेजोगे, ठीक है, होमवर्क में। सेकंड प्रूफ होमवर्क में करोगे, ये वाला होमवर्क में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होगा कि इफ अ रे और अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ रे और अ स्ट्रेट लाइन passing through the vertex of that angle divides the angle into two angles। एक रे और स्ट्रेट लाइन किसी वर्टेक्स से पास करे और उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करे, इक्वल मेजरमेंट के दो पार्ट में। यानी कि ये पार्ट जो है, यानी ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है। तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। दिस लाइन इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो सपोज मैंने ले लिया ए बी सी, डी हमारा वर्टेक्स है और एक लाइन पी, ये पी बी जो है ये हमारा कौन, ये लाइन जो है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, पी बी इज आवर लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, ए बी सी। ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो जब बाइसेक्ट किया है तो इसका मतलब एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, अभी बोला मैंने कि ये इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट किया है, पी बी सी के, पी बी सी के। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये भी लिख सकते हैं। या देखो ए बी पी और पी बी सी दोनों बराबर है, तो किसी दोनों के जगह पे एक चीज लिख सकते हैं,
किसी एक के जगह पे कोई एक चीज लिख सकते हैं, जैसे कि ए बी पी लिख रहे हैं प्लस पीबीसी के जगह पे भी ए बी पी लिख सकते हैं, ए बी पी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। एंगल ए बी सी यानी हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर 2 एंगल ए बी पी, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं ए बी सी बराबर 2 एंगल पी बी सी। कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है? बराबर है। बात क्लियरली समझ में आई तुम लोगों को? बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करोगे ना। 8 में बता रहा था तो कहीं कहीं तुम लोग कंफ्यूज कर रहे थे, अब क्लियरली समझ लेना, अब कंफ्यूज मत करना।